सर, अगर बात की जाए महाकुंभ में तो सबसे बड़ा चैलेंज था क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट का। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार लगी रही और उस 45 दिन में सबसे सफल जो चीज़ें रही वो क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के थे। क्या तैयारी थी? क्योंकि एक आयोजन में जो पहली संख्या लेकर चला गया था वो तो 40 करोड़ की थी, आई उससे भी ज़्यादा। तो कैसे इसको मैनेज किया गया? क्या रणनीति रही क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट को लेकर? क्राउड को मैनेजमेंट के लिए सभी उत्तर प्रदेश के विभागों ने एक साथ मिल के काम किया। साथ ही सेंट्रल एजेंसीज ने भी काफ़ी मदद की, काफ़ी समन्वय रहा। चाहे वो रेलवे हो, सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी हो, समय से सभी प्रोजेक्ट्स को वहाँ पूरा करना, सड़कों को तैयार करना, रेलवे के जो का पूरा व्यवस्थापन, रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करना, उनमें होल्डिंग एरियाज बनाना, ट्रेन्स को रन करना। इसके अलावा विभिन्न स्टेट से जो लोग वायुयानों द्वारा आ रहे थे, एटीसी का अपना महत्व था। पूरे सिस्टम का जो पूरे देश से एयरक्राफ्ट्स आ रहे थे उनको मैनेज करना, ट्रैफिक मैनेज करना, फायर इंसिडेंट्स को मैनेज करना, इस तरह की सैकड़ों कार्य एक साथ किए जा रहे थे। साथ ही जिन लोगों पर सफाई की जिम्मेदारी थी, उसके लिए भी काफ़ी लंबे चौड़े प्रयास किए गए थे। चाहे वो वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, गंगा की स्वच्छता को इंश्योर करना हो, इन सब के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और तभी इतना बड़ा जो गैदरिंग हुआ उसको मैनेज किया जा सका। अन्यथा कहीं भी गलती होती तो ये पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो सकती थी। अगर कोई बीमारी फैल जाती, कहीं से भी पानी दूषित हो जाता तो तत्काल अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती और पूरे देश में या पूरे विश्व में इसकी बदनामी होती। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो उस समय जो भीड़ आ रही थी उसकी सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास थी कि सुरक्षा व्यवस्था देखना है, उसके साथ साथ स्नान भी बहुत अच्छे से कराना। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही कि लोग चाहे कि ये खराब हो जाए, ये कुंभ सही से ना हो पाए। इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें की? क्योंकि कई जगह से धमकियां आ रही थी कि कुंभ को बर्बाद कर दिया जाएगा, कई बड़ी बड़ी एजेंसियां भी लगी थी इन सब चीज़ों को। ये सत्य है कि कुंभ पर खतरा था। जहाँ तक यहाँ उस इलाके में यह भी खतरा था कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है और उसके लिए स्पेसिफिक धमकियाँ दी गई, ऑब्लिक धमकियाँ भी दी गई। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलेआम ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया पर इन धमकियों को पूरी दुनिया से साझा किया। ये हमारे लिए एक चुनौती थी कि हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन की जाए, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, टेररिस्ट अटैक से संबंधित हो, कोई कैलामिटी हो, यानी कहीं कोई व्यक्ति पानी में ना बह जाए। इन सभी चीज़ों के लिए हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन की गई और इसके लिए पूर्व से अभ्यास किए गए, सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहा और इसी कारण से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल तरीके से मैनेज हो पाया।